हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोबोसिटी यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, यानी कि हम आर्डिनो को इंटेलिजेंट बना सकते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। लाइक कि बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाओ, और अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ गया है तो एसी ऑन करो, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फैन ऑन करो, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में चलो। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती है आर्डिनो से, तो ये हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशन को समझ के। तो चलते हैं हम इफ एल्स कंडीशन समझते हैं, और इसके लिए एक हम अपन सिस्टम बना के देखेंगे, एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कैसे हम इसमें कोड में अप्लाई कर पाए, और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इफ एल्स कंडीशन को समझने के लिए मैंने एक ये कार्टूनिस्ट इस टाइप से लिया है मैंने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाओ, ठीक। एल्स वियर सनग्लास, एल्स तो सन ग्लास पे। तो इस टाइप से जैसे ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो एसी ऑन हो गई, या फिर फैन ऑन कर दिया, है ना। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन चल रही है। तो और ये कैसे वर्क करता है इसको अब एक बार देखते हैं अपन। इफ एल्स इफ control structure in Arduino programming, the if statement can be followed by an optional else if state, which is very useful to test various conditions. जैसे इफ कंडीशनल कंडीशन फर्स्ट दे रखी है, अगर अगर यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अगर अगर ये फॉल्स होती है तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा, यहाँ इल्स इफ कंडीशन कंडीशन सेकंड में ये आ जाएगा, ठीक। फिर इस कंडीशन को ये चेक करेगा, चेक दिस कंडीशन, और अगर ये भी अगर फॉल्स हुई तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा, और अगर ये ट्रू हुई तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये रेस्ट ऑफ कोड में चला जाएगा, ठीक। इस टाइप से ये चलता रहेगा। ये फ्लो डायग्राम है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन हमने लगाई, और अगर ये कंडीशन चेक होने के बाद पता चलता है ये ट्रू है तो स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और ये रेस्ट ऑफ कोड में चला जाएगा, ठीक। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये इल्स इफ कंडीशन में जाएगा, और ये कंडीशन स्टेटमेंट सेकंड चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू हुआ तो रेस्ट ऑफ कोड में चला जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो अगेन ये इल्स में चला जाएगा, फिर यहाँ से और ये चेक करेगा। इस टाइप से ये कंडीशन चलती है, और इस टाइप से ये वर्क करता है इफ एल्स कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इज चेक इन दी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में कंडीशन फर्स्ट चेक करेगा, इफ ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द कोड इज स्किप्ड। उसके बाद इफ कंडीशन फर्स्ट इज फॉल्स देन कंडीशन सेकंड चेक, और इन द एल्स इफ स्टेटमेंट इफ ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज एग्जीक्यूटेड। If the both condition first and second are false, then the else block is executed and statement third runs. After executing any block, the program continue with the rest of the code. इस टाइप से ये आप समझ सकते हो कि कैसे ये वर्क करता है इफ एल्स कंडीशन, और ये हम आगे कैसे कोड में अप्लाई करेंगे, कैसे हम कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे। और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे पुश बटन को कितने नंबर ऑफ उसको अपन प्रेस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल होती जाएगी, यानी कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। यानी एक बार उसने प्रेस किया तो उसकी ब्राइटनेस 50 तक जाएगी, सेकेंड बार 100 तक, 150 तक, इस टाइप से वो हम कोड में देखेंगे, और एक्चुअल में कैसे वो वर्क करता है वो हम देखेंगे। तो चलते हैं हम कोड पे और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे एक कोड पेस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंट करके काउंट मैंने किया है। तो इसको एक बार समझते हैं कि कोड कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको हम अपलोड करेंगे, और उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि कैसे ये फॉलो होता है, ठीक है। इसमें हमने इफ एल्स का यूज किया है। तो देख सकते हैं कि दिस प्रोग्राम कंट्रोल द ब्राइटनेस, ठीक है। तो इसमें हमने एलईडी को कनेक्टेड किया है कि जैसे इसमें इंट करके काउंट, यानी हमने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे, वेरिएबल का नाम, जैसे एक वेरिएबल लिया इंट करके काउंट इक्वल टू 0। ये हमने वेरिएबल एक लगाया है यहाँ पे, रखा है, जो कि काउंट करेगा कि इसका इनिशियल वैल्यू जैसे 0 रखा हमने, ठीक है। इसका पर्पज क्या होता है कि स्टोर जो इसके नंबर होते हैं बटन को जब प्रेस करते हैं उसके कितने स्टोर्स द नंबर ऑफ
बटन प्रेस, यानी इसकी हेल्प से हम एलईडी की ब्राइटनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं कि कितने बार उसको प्रेस किया है ना। काउंट हमने लगाया ना, काउंट, तो वो काउंट होता जाएगा, है ना। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद हमने वॉइड सेटअप करके पिन मोड किया। यहाँ पे 2 नंबर पे हमने अपने पुश बटन को लगाया और 6 पे हमने एलईडी को लिया, ठीक ठीक है। इस टाइप से सेटअप फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें एक बार ये रन करता है, फिर हम देखते हैं वॉइड लूप में, ठीक। अब जो इनपुट पुल अप लिया हमने, इसमें हमने जैसे मान लो कॉन्फ़िगर किया कि 2 नंबर पे हमने इसको कनेक्टेड किया, फिर इसमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर तो होता ही है। फिर इसकी जो स्टेट, डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है वो हाई होती है यहाँ पे, ठीक है। और जब बटन को प्रेस करते हैं तो वो कनेक्ट होता है ग्राउंड से, और स्टेट उसकी होती है वो लाइक लो हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में जब उसको प्रेस करते हैं तो अब बात करते हैं हम पिन मोड 6। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने ये यूज किया है PWM 6 क्यों यूज किया, क्योंकि ये PWM पिन है। PWM से हम इसकी जो डिजिटल रीड हम यूज करते हैं, तो इससे हम इसकी जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। जैसे पॉसिबल इसमें वैल्यू जो हाई वैल्यू है वो बटन को जब नहीं प्रेस करेंगे तो वो उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक। इस टाइप से। और यहाँ पे वॉइड लूप पे हमने इंट करके एक वैल्यू लगाई यहाँ पे डिजिटल रीड 2 पे, यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू रखी हमने। फिर इफ कंडीशन लगा के वैल्यू इक्वल टू करके लो किया, ठीक। तो यहाँ पे काउंट हो रहा है और फिर डिले हमने लगाया, ठीक। उसके बाद यानी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना प्लस प्लस, तो इससे काउंट इंक्रीज हो रहा है बाई 1, ठीक। डिले 300 मिली सेकेंड है। तो इसके बाद देख सकते हैं कि प्रेस एल्स करके हमने यहाँ पे किया इफ काउंट 2, ठीक। तो जब ये फर्स्ट किया हमने, जब एक बार उसको प्रेस किया, जैसे 0 था, 0 में हमने एक बार प्रेस किया तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हुई यहाँ पे। तो जो एनालॉग राइट है 6 पे, जो हमने PWM यूज किया, उसमें उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे एल्स इफ काउंट करके हमने 2 किया, जब 2 बार प्रेस किया तो 100 हो जाएगी, यानी यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ेगा, ठीक। और इल्स इफ करके हमने जब काउंट थर्ड बार उसको प्रेस किया तो उसकी 150 हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक। और इसमें हमने फोर्थ बार किया 200 और 255 तक हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे हमने लगाया इल्स काउंट ग्रेटर देन 5, तो एनालॉग राइट पे ये अगेन यहाँ पे हमने 0 रख दिया। जब इसको हम 5 से ऊपर जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। फिर काउंटिंग 0 हो जाएगी, तो वो वहाँ पे ऑफ हो जाएगी, ठीक। इस टाइप से ये इसकी कंडीशन फॉलो होगी। तो एक बार हम लगा के देखते हैं। सिस्टम को लगा दिया हमने, इसको एक बार अपलोड करते हैं, देखते हैं, ठीक। तो ये अपलोड हो गया डन, ठीक। तो हम देख सकते हैं ना कि कैसे हम जब एक बार इसको प्रेस किया, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, ये ऑफ हो गया, ठीक। इस टाइप से। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि कैसे इफ एल्स कंडीशन अप्लाई होती है और कैसे ये एक्चुअली में वर्क करती है। तो ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे जिनमें हम इफ एल्स कंडीशन को भी यूज करेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज के साथ और देखते रहिए और चलते हैं।